नमस्कार साथियों। आज मैं आपको फिर कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन चीज़ों पे ज़रा ध्यान दे कर के सुनिएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अभी कंटिन्यू आपको कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, केस को लगभग 1 साल हो गया है सुशांत केस को, और 1 साल के अंदर कई चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं कि कोई इसे भूले नहीं, कोई इस बात को ये बिल्कुल ना समझे कि 1 साल हो गया और केस में अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो हमें अपनी जो 1 साल पुरानी चीज़ें हैं उसको याद करते हुए और हमें लगातार इस मुकाबले में, इस इंसाफ की लड़ाई में लगे रहना है। तो जो पुरानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो कंटिन्यू रिपीट कर रहा हूँ। तो आज ये भी कहूँगा कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और चैनल है ब्लॉग का, रवि ट्रैवल विथ रवि तिवारी, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नेचर वगैरह पसंद करते हैं तो, नेचर, माउंटेन्स, रिवर, इन सब चीज़ों को। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पॉइंट्स है मैं वो बात करने जा रहा हूँ। आज का पॉइंट है कि रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने क्या क्या सवाल पूछे थे। जब रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने जांच के लिए बुलाया था तो 10 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हुई थी, और उस 10 घंटे में क्या क्या सवाल पूछे गए थे मैं उन सारे सवालों को लिख करके रखा हूँ, और आज उन सारे सवालों को रिपीट करूँगा और आपको ये बताऊँगा कि उसने सीबीआई ने 10 महत्वपूर्ण सवाल किए थे रिया चक्रवर्ती से। वो सवाल क्या क्या है। पहला सवाल ये है कि आपको सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में किसने बताया, उस समय आप कहाँ थी। ये सवाल सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछा था, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था कि सुशांत की मौत की खबर मिलने के बाद क्या वह उनके बांद्रा स्थित घर पर गई थी, अगर नहीं तो क्यों, कब और कहाँ आपने शव के अवशेषों को देखा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरा सवाल सीबीआई का ये था, आप 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर क्यों गई थी, क्या रीज़न था, क्या कारण था कि 8 जून को आप सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ करके चली गई थी। चौथा सवाल सीबीआई का, क्या आप झगड़े के बाद सुशांत का घर छोड़कर गई थी। ये काफ़ी एक ऐसा सवाल है कि झगड़ा हुआ, उसके बाद ये घर छोड़ करके गई, उसके बाद करीब 6 दिन के बाद सुशांत की हत्या हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल था सीबीआई का कि क्या आप झगड़े के बाद सुशांत का घर छोड़ करके गई थी। पांचवा सवाल ये रहा कि सुशांत का घर छोड़ने के बाद क्या आपने 9 से 14 जून के बीच उनसे बात की थी, अगर हाँ तो क्या बात की, और अगर नहीं बात हुआ तो क्यों। इसका जवाब सीबीआई ने उनसे मांगा है। छठा सवाल ये था, क्या इस दौरान सुशांत ने आपसे बात करने की कोशिश की थी, क्या आपने उनके कॉल और मैसेज को इग्नोर किया, अगर हाँ तो ऐसा क्यों किया, आपने उन्हें ब्लॉक क्यों किया था। ब्लॉक करना, कोई भी किसी को ब्लॉक यूं ही नहीं करता है। जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है या बहुत ज़्यादा चीज़ें सर से ऊपर से गुजरने लगती है तो इंसान उसे ब्लॉक करता है। तो रिया चक्रवर्ती ने क्यों ब्लॉक किया, ये बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा कारण है, और इसकी छानबीन बहुत ज़रूरी है। तो सीबीआई का भी ये सवाल था कि आपने सुशांत सिंह राजपूत को क्यों ब्लॉक किया। सातवां सवाल ये था, क्या सुशांत सिंह राजपूत ने उनके परिवार के किसी सदस्य से बात करने की कोशिश की थी, किस बारे में बात करने की कोशिश की थी, अगर बात करने की कोशिश की थी तो क्या बात हुआ था और किस बारे में बात करने की कोशिश की थी। आठवां सवाल ये था, सुशांत किन हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, क्या उनका इलाज चल रहा था, डॉक्टरों, साइकेट्रिस्ट और मेडिटेशन वालों की डिटेल दीजिए। अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम थी तो ज़रूर इलाज चल रहा होगा, और रिया साथ में थी तो उसका डिटेल्स सीबीआई ने मांगा है। नौवां सवाल था, आपका सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ कैसा रिश्ता था। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सीधा साधा सिंपल सवाल कि आपका रिश्ता कैसा था सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ। 10वां सवाल ये था, आपने सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग क्यों की थी।
क्या आपको कुछ गड़बड़ लगी थी? क्योंकि ये आपको याद होगा कि सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग रिया चक्रवर्ती ने ट्वीट करके किया था। सबसे पहले तो नहीं, लेकिन हाँ, उसने किया था कि इस मामले को सीबीआई जांच के लिए दिया जाए। और जब सीबीआई जांच आई तो उसने अपने बयान को बदला और वो लगातार उल्टे सीधे बयान देते रही और फिर गिरफ्तारी के डर से फरार भी रही। तो ये सारी चीज़ें सीबीआई ने इनसे 10 सवाल जो पूछे थे वो मैंने आपको बताया है। अब देखना है कि रिया चक्रवर्ती का जवाब भी आ गया होगा, लेकिन मेरे पास अभी वो जवाब नहीं है। जैसे ही वो जवाब भी उपलब्ध होगा मेरे पास, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर उस जवाब को भी शेयर करूँगा, बताऊँगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए 1 साल होने को है और जो इंसाफ की लड़ाई है उसको आप लोगों ने लेकर के बहुत ही गंभीर तरीके से 1 साल तक चला है और आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की जो ताकत है वो सामने दिखी है। और इस लड़ाई को, गंभीरता को समझते हुए अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, तो लड़ाई में बने रहिए। और इंसाफ की लड़ाई जो डिमांड है हमारी, उस डिमांड को अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि 1 साल के अंदर सीबीआई की तरफ से अभी कोई चार्जशीट तक नहीं आया है। और जब तक चार्जशीट नहीं आता है हम अभी किसी भी पॉइंट्स पे, मुद्दे पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमें तो अभी सिर्फ इंतज़ार करना है, लेकिन इस लड़ाई में बने रहना है और इस लड़ाई को इतना लंबा और इतना एक मुकाम तक पहुंचाना है। देखिए, केवल बहुत लोग केवल भाषणबाजी और इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीबीआई अपना काम अपने तरीके से करती है। हम न तो धमकी देना चाहिए, न हमें कोई बवाल करना चाहिए, न हमें कोई भाषणबाजी करना चाहिए। हाँ, प्रेशर ज़रूर बनाए रखना चाहिए। जो हमारा एक तरीका है धरना प्रदर्शन का, वो कंटिन्यू बना रहे और इसमें इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा उसके लिए हमें अपने तरीके से काम करना पड़ेगा और इसमें थोड़ा लंबा चलेगा ये, लेकिन हम पूरा उम्मीद करते हैं कि हमारा जो एकता है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हर पॉइंट पे हम एक हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है और इस बात को देखते हुए हर एजेंसी सावधान है कि अगर थोड़ा भी कुछ वो लोग ढील बरतेंगे तो ये जो फैंस हैं ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। तो सारी चीज़ों को कहने का मतलब ये है कि मिला जुला के चलिए और इंसाफ की आवाज़ को लगातार मजबूत बनाए रखिए। लड़ाई लंबी है, इसलिए साथ चलिए। अगले वीडियो में फिर मैं कुछ और फैक्ट्स और कुछ जानकारी लेकर के आऊँगा। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। जय हिंद।